जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजलि धर्म गंगा में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख माह तथा मोहिनी एकादशी में बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कथा। कथा अनुसार नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपति अपने 2 बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नित्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देता और साथ में वहीं बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है कि वैशाख मास लगने वाला था, तो इस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल से वैशाख मास लगने वाला है और मेरा नित्य नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे 2 बेटे और बहुएं हैं कि आप अपने 2 बेटे या बहू से कह दो, वो आपको नर्मदा नदी के तट से जरा पानी लाकर दे देगा। तब वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों अवश्य स्नान एक साथ जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने 2 बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। तब वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता ही है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर आता जाता हूँ। मुझे सवेरे ही घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तो फिर बड़ी बहू बोली कि मुझे भी सुबह सुबह घर का बहुत काम होता है, तो मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का ज़रा लाकर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, पर पूरे वैशाख माह में मैं यह नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपति के छोटे बेटे और बहू बोले कि माँ, बाबूजी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों ही आपको नर्मदा नदी के तट का पानी एक जरा लाकर दे देंगे। आप लोग ज़रूर वैशाख का स्नान करो। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम नर्मदा के तट से एक ज़रा माँ और बाबूजी के लिए ले आएंगे, तो क्यों ना हम भी वैशाख का स्नान करें। तब उसकी पत्नी बोली कि यह बात तो आपने सही कही है, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करें। तब उन्होंने जाकर अपने माँ बाबूजी से कहा कि हम भी जोड़े से वैशाख का स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अगली सुबह 4 बजे ही वैश्य के छोटे बेटे और बहू नर्मदा घाट पर पहुंच गए। वैश्य के बेटे ने पुरुष स्थल पर तथा बहू ने स्त्री स्थल पर वैशाख स्नान संपन्न किया। स्नान के बाद दोनों पानी का एक जरा लाकर अपने माता पिता को दे देते। तब वैश्य ने लिए हुए जल से थोड़ा सा जल बचाकर बाकी जल से स्नान किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और फिर बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचा और पूजा करके इनकी 5 परिक्रमा की। पहले के दिनों में लोगों के घर के आसपास ही बड़, पीपल, नीम या आकड़े के पेड़ हुआ करते थे। जब वैश्य दंपति स्नान कर लेते तो छोटी बहू उनके वस्त्रों को धो करके आंगन में सुखा देती थी और उसके बाद उन्हें भोजन परोसती थी। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया, तब वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने भी हमारे साथ वैशाख स्नान पूर्ण किया है, तो संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें 2 जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि कल तुम स्वादिष्ट भोजन तैयार करना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपति को गांव से बुलाकर ले आना। हम उन्हें भोजन, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि देंगे।
दोनों बेटे और बहू ने माता पिता की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। जब बहू गांव में ब्राह्मणों को बुलाने गई तो उसे रास्ते में ही 2 जोड़ा ब्राह्मण मिल गए। उसने सोचा कि ये शायद तीर्थयात्री हैं, इस गांव के तो नहीं लग रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हें ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज वैशाखी पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को भोजन कराना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थयात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उन्हें घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया और चौकी लगाकर उनके लिए भोजन परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया और वैश्य दंपत्ति ने भी उन्हें दान दक्षिणा आदि प्रदान की। तब दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर वैश्य दंपत्ति ने अपने बेटे और बहू से कहा कि चरण धोने के लिए जल ले आओ। वे दोनों तुरंत जल लाने के लिए चले गए और वैश्य दंपत्ति चरण पोंछने के लिए गमछा लाने के लिए गए। पीछे से ब्राह्मण दंपत्ति, जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और माता लक्ष्मी थे, और वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके वैश्य दंपत्ति और उनके बेटे तथा बहू को वैशाख स्नान और बड़, पीपल तथा आकड़े के पेड़ को सींचने का महाफल देने के लिए तथा उनके सत की रक्षा करने के लिए आए थे, अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही वैश्य दंपत्ति और उनके बेटे तथा बहू चौके में आए तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया, परंतु वे यह देखकर हैरान थे कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियाँ पड़ी हुई थी। और जैसे ही वैश्य दंपत्ति ने चौकी हटाई तो वे और भी हैरान हुए। जहाँ ब्राह्मण बैठे हुए थे वहाँ चरण पादुका और धनुष के चिन्ह अंकित थे, और जहाँ ब्राह्मणी बैठी हुई थी वहाँ सोने की मोहरों की थैली पड़ी हुई थी, और जहाँ दूसरे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जोड़ा बैठा हुआ था वहाँ चक्र के साथ सोने और चांदी के आभूषणों की ढेरी लगी हुई थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि वैश्य दंपत्ति के घर भगवान राम, माता सीता के साथ विष्णु जी और लक्ष्मी जी पधारे थे। तो वैश्य दंपत्ति के घर लोगों का तांता लग गया। यह सब जानकर वैश्य के बड़े बेटे और बहू को बड़ा दुख हुआ कि यदि हम भी वैशाख स्नान करते और माँ तथा बाबूजी के लिए हम भी स्नान के लिए जल रख देते तो हमें भी भगवान के दर्शन होते। उसी दिन से वैश्य दंपत्ति ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी वैशाख मास में स्नान के साथ बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में अन्न धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसलिए यदि पूरे वैशाख मास में व्रत नियम संभव ना हो तो बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को अवश्य सींचना चाहिए और पूजा भी करनी चाहिए। और अंत में, हे बड़ देवता, हे पीपल देवता, आपको सींचने से जैसा सुख वैश्य दंपत्ति को मिला वैसा सुख सभी को प्राप्त हो। तो प्रिय बंधुओं, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।